जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाड़े, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके साथ मेरे इस सॉरी मेरे आज इस इंस्टाग्राम लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। आज दिनांक मेरे ख्याल से 17 फरवरी 2022 के मेरे इस इंस्टाग्राम लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ और होप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। जो भी आए पहले पता है आवाज़ आ रही है क्या? इज ऑडिबल? आवाज़ आ रही है? आ रही है, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को, 2.5 साल से समझा रहा हूँ मैं। नमस्ते नमस्ते। 2.5 साल से मैं आपको बता रहा हूँ ये जो पनीर टीका है, ये पनीर टीका क्या असर करेगा तुम लोगों पे, मैं नहीं जानता हूँ। भारत में मैं अकेला बंदा था 2.5 साल पहले जो बोल रहा था कि टीके कंपलसरी नहीं होने चाहिए, हमें रिलीजियस एग्जाम्पशन चाहिए, वैक्सीन कोड इस्टेब्लिश करके लोगों को कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए, और इसके लिए मैंने PIL भी करके रखी थी। और मैं तब बता रहा था मैं DNA बेस टीके का स्टडी गए 15 सालों से कर रहा हूँ, और ये जो टीका है ये टीका mRNA बेस है, और ये टीका क्या असर करेगा, किस तरह से फंक्शन डैमेज करेगा, क्योंकि DNA इज अ स्ट्रक्चर एंड RNA इज अ फंक्शन। तो ये DNA RNA में क्या चेंजेस करेगा जानते नहीं थे। मैं खुद बोल रहा था, मैं खुद डरा हुआ हूँ। मेरे साथ लंदन के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी डरे हुए थे। उनकी पोस्ट आई थी, मैंने वो तब मैंने मेरे वीडियो में बताई थी, दिखाई थी मैंने। और आज रिपोर्ट आ रहा है कि ये जो पनीर टीका है, ये पनीर टीका आपके बॉडी के ब्रेन में जो 10th नर्व रहती है, जिसे वेगस नर्व कहा जाता है, वो वेगस नर्व को अब जो लोग इस सो कॉल्ड बीमारी में इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनमें अब बताया जा रहा है कि उनकी 10th नर्व, जिसे वेगस नर्व कहा जाता है, वो डैमेज हो रही है। मैंने बताया आपको, मेरे पिताजी के कलीग थे जिनको टीका लेने के 5-5.5 महीने बाद उनकी आंखों की दृष्टि चली गई। तो ये अभी ऑस्ट्रेलिया के एक रिसर्च पेपर में आया है कि ऑप्टिक नर्व को ये न्यूरोपैथी करती है। अब आज का कल की रिपोर्ट आई है जो मैंने मेरे इस पे इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट की है, मेरे टेलीग्राम पे भी डाली है, मेरे व्हाट्सएप पे भी स्टेटस है कि जो लोगों को इन्फेक्शन हुआ उन लोगों की 10th नर्व जो है वो डैमेज हो रही है। और मैंने आपको बताया था जो भी ये टीका पनीर टीके लेंगे, इन लोगों में वो शेड होगा, शेड होने के बाद खुद इन्फेक्ट हो जाएंगे। और जबकि ये इन्फेक्ट हो रहे हैं, और इन्फेक्शन के बाद में क्या आ रहे हैं रिजल्ट, पोस्ट महामारी के उनको सांधेवात हो रहा है, उनको हर्पिस हो रहा है। मैं कल भी पोस्ट किया था फेसबुक पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, टेलीग्राम पे, और मेरे व्हाट्सएप पे भी स्टेटस है। जिन लोगों को टीका लिया उनको गवर्नमेंट, जिन लोगों को महामारी हो रही है टीका लेने के बाद की महामारी, सेकंड वेव जिसे कहा गया, वो जो थर्ड वेव जिसे कहा गया, वो जो है वो टीके लेने के बाद आ रही है। उन लोगों को TB की टेस्ट करने को कहा जा रहा है, उन लोगों को सांधेवात रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसे मैं कहता हूँ वो हो रहा है, उन लोगों को हर्पिस जोस्टर है, नागिन हो रही है। अब बचा है एक ही, एड्स, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सॉरी एक्यूट इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर सिंड्रोम। तो ये चीज़ें हो रही है। ये मैं आपको 2-2.5 साल से बता रहा था, अकेला था और भारत में अकेला हूँ औरंगाबाद में जो ये सब आपको बता रहा था। क्या करता है वेगस नर्व का काम क्या है? वेगस नर्व
12, 10 और 2, 12 ब्रेन में नर्व्स रहती है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। उसमें से ये जो 10th वेगस नर्व है, सो इनवॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल करती है। जैसे आपकी हार्ट बीट हुई, आपका जीआईटी का इंटेस्टिनल मूवमेंट हुआ, आपका यूरिन का जो है प्रोसेस, एड्रेनलिन ग्लैंड छोड़ के बाकी की यूरिन की जो भी प्रोसेस आती है वो पैरासिम्पैथेटिक इसे कहा जाता है। ये पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व कंट्रोल करती है। आपका हार्ट चल रहा है, आपको बिना पते आपके हार्ट बीट्स वो कंट्रोल करती है। जब आपको डर लगता है तो हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। जब आपको कोई चीज़ का टेंशन आता है, एंजाइटी आता है, ऑटोमेटिक पसीना छूट जाता है बदन में। तो ये जो है ना, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये वेगस नर्व कंट्रोल करती है। और जब सोचिए ये वेगस नर्व ही अगर डैमेज हो रही है, ये द जेरूसलेम पोस्ट जो है न्यूज़पेपर इसराइल का, उस पर आई हुई न्यूज़ थी, हेडलाइन जो मैंने पोस्ट की है। इंस्टाग्राम पे उसकी लिंक भी डाली है, टेलीग्राम पे भी उसकी लिंक डाली हुई है मैंने, उसके जाके मेन आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। वेगस नर्व आपका हार्ट, आपका किडनी, आपकी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो आती है, इनवॉलंटरी मूवमेंट जिसे कहा जाता है, वो कंट्रोल करती है। आपका वोकल कॉर्ड भी कुछ प्रमाण में कंट्रोल करती है, आपके ईयर्स के भी कुछ एरियाज को कंट्रोल करती है। तो इसलिए आप समझिए ये आपके हार्ट, किडनीज, इंटेस्टाइन्स इसको कंट्रोल कर रही है, और ये अगर डैमेज हो जाती है क्या होगा। मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे ग्रुप में मैंने इसका जो विकिपीडिया है वो मैंने शेयर किया है, जाके देख लीजिए। जिन्होंने मेरी बात मानी, जो जागे आज वो बचे हैं, जिन्होंने नहीं मानी भगवान उनका भला करे। इन कलेक्टर्स ने, इन कमिश्नर्स ने, इन सेक्रेटरीज ने जो ऑर्डर किया, ये इनका ये परिणाम है। हम बता रहे थे, मैं बता रहा था, भारत में अकेला था, समझा रहा था। 2 को टीका डोसेस नंतर स्टमक एंड बॉडी एक होता है, साइड इफेक्ट ऑफ द टीका। मैंने कहा ना आपको, आपका एब्डोमिनल इंटेस्टिनल मूवमेंट जो है वो वेगस नर्व कंट्रोल करती है। आपका हार्ट जो है उसका लो ब्लड प्रेशर करना जो काम है वो वेगस नर्व का है। ऊपर से ऊपर ग्राफेन ऑक्साइड है, ऊपर से 4+1G का वो खंबे का विद्युत करंट, चुंबकीय विद्युत करंट। मैं कहा ना, अब ऐसे वर्ड यूज़ करूँगा कि इनफैक्ट चेक करके पापा को भी नहीं समझेगा कि क्या बोल रहा है। समझदार है हमारे फॉलोअर्स, समझ जाएंगे। सर बहुत बड़े पॉपुलेशन को टीका लग चुका है, कैलाशवासी हो जाएंगे, उनके नाम से उनके बच्चों ने पिंडदान कर डाला, घरों में फोटो लगाओ, हार चढ़ाओ। हर हफ्ते 5% जिसने 2 लिए हैं, हर महीने 5% जिसने 1 लिया है, हर हफ्ते 10% जिसने 3 लिए हैं। इम्यूनिटी इनकी डिरेंज हो रही है। इनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है वो, यानी टीबी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, एड्स और लूपस एरिथेमेटस, कई सारी बीमारियां हैं। सर मेरी बात मानते नहीं, घर में बताता हूँ तो मत मानाइए, ख़त्म हो चुका है टाइम। टीका लिए वाले लोगों को समझाने का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब जस्ट वेट एंड वॉच, खड़े होकर रहिए और देखिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो का मने उबे राहवे, जे जे हुई तेते पाहवे। समझाने का टाइम था, मैंने कहा था 31 दिसंबर 2021।
जिसने सूर्यास्त देख लिया वो सूर्योदय देखेगा, और जिन्होंने लिया है उनकी, जैसे कहा, हर हफ्ते 5% 2 वाले की, और हर महीने 5% 1 वाले की। 1 वाले के लिए 20-22 महीने, और 2 लेने वाले के लिए 20-22 हफ्ते। बस 22-22 हफ्ते खत्म हो जाएगी, इम्यूनिटी 0 हो जाएगी, फिर हर्पीस होगा। मेरे कई सारे, मैंने मेरे उस दिन का पेशेंट का फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है, उसका हर्पीस हुआ था यहाँ पे। वो कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, सब ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी शाह, गुड मॉर्निंग भवेंद्र जी। मैंने कहा ना, एक वीडियो था, एक बच्चा है कि जो एक्टिंग करता था ऐसे रोने की, और मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ करता था। तो वैसे मेरे पास भी है, कुछ मिले थे मुंबई जब गया था मैं, और एक हमारे है दोस्त, उनसे मिलने। वो बोल रहा था मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। भाई वेट वेट, रुको, गड़बड़ नहीं करने का, रुको, नंबर आएगा, नंबर आएगा। ट्रेन निकल चुकी है तुम्हारी, प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। जैसे जैसे डेस्टिनेशन आएगा वैसे वैसे उतरना पड़ेगा उस ट्रेन में से। इन चीज़ों को लोगों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। टीका नंतर प्रेगनेंसी इज गुड और बैड, वी डोंट नो। हमें पता नहीं है। माँ और बाप, इन अगर माँ ने टीका लिया है, बाप ने नहीं लिया है, तो बच्चा कैसा पैदा होगा, वी डोंट नो। माँ ने नहीं लिया है, बाप ने लिया है, तो कैसा पैदा होगा, वी डोंट नो। दोनों ने टीका लिया है, फिर बच्चा कैसा पैदा होगा, वी डोंट नो। कैसा होगा, मैंने कहा कैसा, सुपर ह्यूमन रहेगा, इनह्यूमन रहेगा। एनी प्रिकॉशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द टीका पीपल, प्लीज टेल अस सर। टीका लिए लोगों ने रोज एंटीऑक्सीडेंट की टैबलेट्स एक लीजिए, रोज एक गोली एंटीऑक्सीडेंट की लीजिए। और जिन लोगों को अगर टीका लिया है, जिनके और उनको अगर कोई प्रॉब्लम आए हैं, नर्वस प्रॉब्लम या फिर कार्डियक प्रॉब्लम या फिर ब्लॉकेज के, हम ये नहीं कहते कि 100% वो ठीक कर पाएंगे हम, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे। मगर जो फिजिकल डैमेज है, ब्लॉकेज हुआ है या फिर आपका नर्व डैमेज हुआ है या फिर आपको पैरालिसिस हुआ, तो हम होम मेड मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कीजिए बात, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, बिजी रहता हूँ, पेशेंट रहते हैं मेरे पास, या कि लाइव स्ट्रीम में रहता हूँ। तो व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम पे आप कॉल कीजिए। +919096289202, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए। और मैं कंसल्टिंग चार्जेस और मेडिसिन चार्जेस लूँगा, वो पहले बता देता हूँ। ये सर्विस कॉज है, और जो कर रहा हूँ मैं वो ट्रीटमेंट रहेगी। ट्रीटमेंट के लिए मैं मेरे कंसल्टिंग चार्जेस और मेडिसिन चार्जेस लूँगा, फ्री नहीं है। प्रैक्टिस की जगह है, बिजनेस है मेरा, और सोशल कॉज के लिए भी देता हूँ टाइम। 6 जून 2022 666, उसके पहले 1 मई 2022 बहुत बड़ा दिन रहेगा, और उससे भी बड़ा दिन रहेगा मेरे ख्याल से 24 मई 2022। नोट डाउन कर लीजिए नहीं तो भी, 24 मई 2022, 1 मई 2022, 24 मई 2022 और अक्टूबर 2022, पता नहीं क्या होगा उस दिन। और कोई कहता है कि वो 100% इस टीके के साइड इफेक्ट को हटा सकता है, झूठ बात कहता है। सर मैंने बचपन में टीका लिया था हेपेटाइटिस ETC का, तो अब इससे बाहर कैसे निकले? थूजा नाम की मेडिसिन आती है, होम्योपैथी में थूजा नाम की मेडिसिन आती है, थूजा ऑक्सीडेंटलिस। ये जो मेडिसिन है, ये आपके पुराने जो टीके हैं, उसके साइड इफेक्ट ये ख़त्म करती है।
mRNA का साइड इफेक्ट कोई भी मेडिसिन ख़त्म नहीं करता है। मेरी बात फिर से सुन लीजिए। आपको जो एडवर्स इफेक्ट होंगे उसको हम कुछ परसेंटेज से ठीक कर सकते हैं, 100% उसको रिवर्स नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है। ये मैं कह रहा हूँ एज अ विसल ब्लोअर, डॉक्टर विलास जगदाड़े। भारत में टीके के इफेक्ट, साइड इफेक्ट के बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना ICMR के डायरेक्टर भी नहीं, बुलेरिया भी नहीं जानते होंगे ना डॉक्टर विनोद खेड़कर। ओपन चैलेंज है मेरा ओपन चैलेंज है उनको। बाबू जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मेरी बात मानिए, बच्चों को टीका मत दीजिए। आपके बच्चे में सब कुछ है इम्यूनिटी में जो ऊपर वाले ने भेजा है। जैसे कि जैसे मेरे बच्चों को आज तक कोई भी टीका मैंने नहीं दिया। बच्चों को दे सकते हैं, बिल्कुल बच्चों को दे सकते हैं। मेरी बच्ची, बड़ी बच्ची, छोटी बच्ची तो ठीक है, तो उसको थोड़ी उसकी इम्यूनिटी कम थी तो उसको देना पड़ता है एलोपैथी कभी भी। मगर मेरी बड़ी बच्ची को, आज वो 9 साल की है, उसको आज तक मैंने एंटीबायोटिक्स तक नहीं दिए हैं। प्लेन होम्योपैथी मेडिसिन जब से हुई है वो, तब से आज तक 9 साल हो गए हैं, उसको एलोपैथी की मेडिसिन तक नहीं दी। जरूरत गिरी तो कभी कभी पैरासिटामोल SOS दे देता हूँ बुखार आया तो। नाउ HIV सेल्फ टेस्ट किट अवेलेबल इन कैनेडा। ये क्या बात है यार, ये चेस्ट रिपेलेंट ने लिखा है, HIV के टेस्ट किट अमेरिका कनाडा में अवेलेबल कर दिए हैं। क्या है ऐसा? इज इट ट्रू? क्या लिखा आपने? सर इवरमेक्टिन कैन बी हेल्पफुल टू प्रिवेंट फ्रॉम द शेडिंग। नो, होगा मतलब होगा, शेडिंग होगा। ये हर टीके का, आप कोई भी लो, MR, पोलियो, DTP, कोई भी टीका लो, उसका ये साइड इफेक्ट होता ही है। SOS मतलब क्या है सर जी? जरूरत गिरे तो। SOS मतलब जरूरत गिरे तो। अगर टीका लगाने के बाद जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ ब्लड कपिंग थेरेपी करके साइड इफेक्ट रिड्यूस हो सकते हैं क्या? जो भी ये कह रहा है झूठ है। टीका आपने लगाया, विद इन 5 मिनट्स आपके पूरे बॉडी का ब्लड जो है वो हार्ट में जाके पंप आउट होके फिर से रिसर्कुलेट किया जाता है। किडनी उसे रीफिल्टर करती है, और जो यहाँ पे लिया हुआ घटक है वो 5 मिनट के अंदर आपके ब्रेन से लेके आपके पाँव तक वो सारा पहुँच जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद इन 5 मिनट्स। तो दोस्तों, जो जागा वो बचा, जो जागा है वही बचेंगे। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। मैंने आपको पहले ही कहा है, पेनिस के निक्रोसिस हो रहे हैं, वजाना के निक्रोसिस हो रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, ब्रेन क्लॉट्स हो रहे हैं, इन्फार्क्ट बैठ रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, आपके डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रहे हैं, आपके इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो रही है, आपके इंटेस्टिनल मूवमेंट खराब हो रही है, किडनी फेलियर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है। यानी आप इतने उलझ जाओगे जब 4+1 खंबे का विद्युत अपने चुंबकीय विद्युत करंट जब निकलेंगे, जिंदगी भूल जाओगे। और मोदी 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 करते रहिए दिमाग में। मोदी जी ने आपकी ज़िंदगी की, क्या है, कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेडीज़ है यहाँ पे। श्रीवास्तव जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इन चीज़ों को समझिए। मैं आपको पहले दिन से 23 मार्च 2020 से आपको समझा रहा हूँ। 23 मार्च 2000, एक्चुअली 22 मार्च को मैंने समझाया था महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र भारत के भर के एक दिन पहले जनता कर्फ्यू में गया था।
एक दिन बाद भारत जनता कर्फ्यू में गया 23 मार्च को। मैं 22 मार्च से समझा रहा था। मैं जिस दिन फर्स्ट केस निकली थी, मैंने कहा आपको 3 दिसंबर 2019 को फर्स्ट केस निकली वुहान में, और मैंने ट्वीट किया था, बिल गेट्स, यू हैव डन अ गुड जॉब, नाउ द पीपल आर इन द डिल्यूजन ऑफ डिफरेंट प्रोटेस्ट, क्योंकि तब एनआरसी चल रहा था, सीए चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था प्रोटेस्ट, इसराइल में चल रहा था, चाइना में चल रहा था, जापान में चल रहा था, अमेरिका में चल रहा था, ब्रिटेन में चल रहा था, दुनिया भर में प्रोटेस्ट चल रहे थे अलग अलग नामों से, और कोई इस बात पर नज़र नहीं रखी। जैसे वो न्यूज़ देखी मैंने 3 दिसंबर 2019 की, उसके पहले भी मैंने 2013, 14, 15 में मैंने ट्वीट किए थे, जब वुहान लैब को बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स, डॉक्टर फॉसी और बराक ओबामा जब विजिट करने गए थे, मैंने तब भी उसकी फ़ोटो ट्वीट की थी 2014 में। मैंने 2018 के बारे में भी फिर से ट्वीट किया था कि ये लोग कुछ तो बड़ा खेल करने वाले हैं। 2019 को भी मैंने ट्वीट किया, तो फेसबुक पे पोस्ट डाले थे मैंने, आप जाके मेरी टाइमलाइन चेक कर सकते हैं। लोगों को बहुत समझाया, बहुत प्रयास किए, 2020 में भी करता रहा। आप मेरे फेसबुक टाइमलाइन पे जाइए, आपको हर रोज़ वहाँ पे आपको लाइव दिखेगा। 23 मार्च 2020 से लेके जून 2020 तक रोज़ लाइव था मैं। फिर जून से लेके जुलाई तक मैं 1.25 महीना बंद था। घर वालों ने कहा था बस कर, कितना समझाएगा, तो मेरे घर वाले, मम्मी पापा ने, तो मैं 1.5 महीना खामोश रहा। जब पता आया कि ये फर्स्ट फेज ऑफ टेस्टिंग एंड ट्रायल कर रहे हैं पनीर टीके की, फिर जुलाई में फिर से मैंने बात करना चालू किया। फिर अगस्त में मुझे मुंबई का ग्रुप से कनेक्ट हुआ और उनका वीडियो देखा मैंने मास्क के बारे में। 15 अगस्त को उन्होंने मास्क चलाए 2020 को, और उनको मीडिया वालों ने बहुत उछाला, उनको बहुत, उनको नाम रखा गया। फिर 16 अगस्त को मैंने आके मास्क किस तरह से आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम करता है, किस तरह से आपका जो न्यूक्लियस है सेल का, उसमें का जो एक घटक, जो सेल है न्यूक्लियर सेल, वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है और वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी आपको किस तरह से कैंसर में कन्वर्ट करती है, इसके बारे में डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉर्मबर्ग, इनका मैंने रेफरेंस दिया। ये सारी चीज़ें भारत में कोई नहीं जानता था भाई साहब, कोई नहीं। आज कोई भी आने दो, बाद में क्लेम करने दो कि मैं ये करा, मैंने वो किया, किसी को कुछ नहीं पता था। इवन जब ये मैंने ओटो हेनरिच वॉर्मबर्ग के बारे में बताया, तब जाके अपने कई लोगों ने फिर उसके बैनर पोस्टर के ऊपर नाम लिखे, मास्क कॉजेस कैंसर, डॉक्टर ओटो हेनरिच वॉर्मबर्ग। तब तक भारत में किसी को नहीं पता था। टीके के इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी मैंने ही बताया, मैंने ही आपको जागरूक किया। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, जिन्होंने टीके लिए हैं वो इन 4+1 चुंबकीय विद्युत करंट से दूर रहिए, दूर रहिए। मैं आपको फिर से कहता हूँ, सिटीज से दूर रहिए, शहरों से दूर रहिए। जिन्होंने पनीर टीके लिए हैं उन्होंने सिटीज से दूर रहिए। एलोपैथी के डॉक्टर्स क्यों चुप रहे? मैंने कहा सबसे पहले ये कटेंगे, क्योंकि इनको कोविड वॉरियर बोल के मोदी साहब ने ठुकवाए हैं, और ये ठुका के लिए है। मोदी आई वॉज सेइंग द गवर्नमेंट इज नाउ फ्री HIV टेस्ट किट सिटीजन्स। इट क्या लिखा है, ब्लैक वाइट शर्ट वाइट, इस पर दिख नहीं रहा है मुझे। इट स्टार्टेड द इन कन्नड़ा सशक्त जीवन कनाडा modern started trial on HIV टीका, and Luke Montagnier just died last week. Yes, Luke Montagnier की लास्ट वीक 11 फरवरी 2022 को उनकी मृत्यु हुई। We don't know, ऐसे कई सारे डॉक्टर जो है संशयास्पद रीत्या मरे हैं, मारे हैं, मार डाले गए हैं। तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता कि कैसे मरे, क्या मरे।
हर साल 150 से 180 विसल ब्लोअर्स, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, एक्टिविस्ट मरे हैं, मारे गए हैं 2002 से। इस बात को समझिए आप। हम हम क्या रिस्क लेके कर रहे हैं काम, हमें पता है। आपको लगता है यहाँ पे आके बड़बड़ करता है, फोकड़ में करता है। हमने हमारी क्या रिस्क लेके ये बातों को हम रख रहे हैं। कल का दीप सिंधु का इंसिडेंस देखा होगा आपने, तो हम हमारे किस रिस्क पे काम कर रहे हैं ये हमको पता है। हमारे घर वालों ने इसीलिए पिछले साल मैंने कहा था 2020 में मेरे को 1.5 महीना खामोश बैठने को बोला था मम्मी पापा ने। हमारे घर वालों को भी डर लगता है, मगर उनको समझ चुका है इसका कुछ नहीं होने वाला है, ये खामोश नहीं बैठेगा। तब तो मेरी एक ही याचिका थी, अब मेरे 4 याचिका हो चुके हैं, 5वीं भी डालेंगे हम। अब तो करंट पॉट अभी भी यूपी वालों, पंजाब वालों, गोवा तो चला गया, उत्तराखंड, मणिपुर, वहाँ पे कुछ सीट्स अगर बाकी होंगे तो इलेक्शन के, बीजेपी को घर भगाओ, वरना तुम्हारे घर में कंधा देने के लिए भी आदमी नहीं रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा जब मजाक का मूड रहता है मैं मजाक करता हूँ। मेरा है इंस्टाग्राम पे जाके एक रील देखिए, जब मेरा मजाक का मूड है तब मजाक करता हूँ। ये मेरा मजाक का फेस नहीं है, ईमानदारी से कहता हूँ। आपके घरों में कंधा देने के लिए नहीं रहेगा। जियोमो फूड, 4+1 चुंबकीय विद्युत तरंग, कि अब टीका से जो बच गए होंगे उनको जियोमो आ रहा है। जियोमो में भी ऐसे घटक डाले जाएंगे जो ब्रेन कंट्रोल कर पाएंगे। ट्विटर पे मैंने एक वीडियो डाला था, इंस्टाग्राम पे भी डाला था, मैं भी गुड मॉर्निंग पर्सन। मैं अगर मेरे पास वो वीडियो होगा अभी तो मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बंदा बता रहा है कि लोगों के ब्रेन कंट्रोल करने वाले दवाइयाँ उस टीके में, उस मेडिसिन में डालेंगे। सर कांग्रेस ने कौन से तीर मार लेना है? जसप्रीत जी आप बच्चे हो अभी, आप लोगों को 2014 से मोदी जी सुन के जो आदत लगी है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, वो सारी चीज़ों को कांग्रेस ने इस्टेब्लिश किया था। बीजेपी ने अब तक ना कोई कॉलेज खोले हैं, ना कोई यूनिवर्सिटीज़ खोली है। मैं जो डॉक्टर बना वो भी महाराष्ट्र के मेडिकल हेल्थ काउंसिल के अंदर बना। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक, वो भी कांग्रेस की देन थी। क्या और जो लोग तो कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा है, प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा है, आओ कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके देखिए, इंश्योरेंस नहीं होगा ना, लंबा पेल डालते लंबा। तुम हो ही कितने, 25 करोड़ 20 करोड़ गरीब अमीर लोग, बाकी सारे मिडिल क्लास है, बाकी सारा मिडिल क्लास है। और ये सारे मिडिल क्लास उन चूतिया बेवकूफ़ अपर मिडिल क्लास के और हायर इनकी, क्योंकि यही लोग पॉलिटिक्स में हैं। वो हायर क्लास वाले ही, मेरे को बताओ कौन सा ऐसा एमएलए बताओ, ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताओ जिसकी प्रॉपर्टी 50 लाख के नीचे होगी। 50 लाख क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 50 लाख एक मिडिल क्लास के पूरे उम्र की आय भी नहीं होती है। उसका पूरा पे में उसका जाता पगार, और उसका इन्वेस्टमेंट,
उसका सोना नाना सब मिला के भी उसकी ज़िंदगी इन्वेस्टमेंट 50 लाख में होती है, मिडिल क्लास की, जिसकी वार्षिक आय 7 लाख रुपए है। सेविंग नहीं कर रहा हूँ मैं, वार्षिक इनकम। ऐसे भारत में 112 करोड़ लोग हैं, फैमिलीज है टोटल, या जिसमें सब आते हैं। 112 करोड़ लोग हैं जिनके घर की आय वार्षिक जो है वो 7 लाख के भी नीचे आती है, और बचे जो है 25-30 करोड़, वो अपर क्लास, वो मिडिल, वो हायर क्लास है। और उन्हीं ने टीका लिया है, उन्हीं ने टीका लिया है, और वही सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन सपोर्टर है। हम तो कहते हैं बहुत बढ़िया, आपने टीका लिया, आपने इस पृथ्वी पे जो बोझ था आपका वो आपने हल्का कर दिया। आपकी आत्मा तो नहीं जाने वाली है अब स्वर्ग में, क्योंकि आपने वो चक्र जो है रीबर्थ का वो आपने तोड़ दिया है। आप इस 3D में आप अटक चुके हो। तो इसलिए जो जागे हैं, जो बचे हैं, संभल के रहिए, हेल्दी रहिए। अगले महीने बहुत बड़ा शेयर मार्केट जो है वो ऊपर नीचे होने वाला है। तो इसलिए अगले महीने संभल के, खास करके फर्स्ट वीक एंड और सेकंड वीक कंप्लीट, थोड़ा संभल के, बहुत ज़बरदस्त शेयर मार्केट ऊपर नीचे होने वाला है। तो यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, बीजेपी को घर बिठाओ। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। इन दोनों को वोट मत दो, सपा को दो, कांग्रेस को दो। किसान मोर्चा है पंजाब में उसको वोट दो। किसान के 2-3 एमएलए तो भेजो, रिक्वेस्ट है, 2-3 एमएलए किसान मोर्चा के भेजो। वो वही उन किसानों की वजह से आप लोग जिंदा हो। मैं आप सिर्फ रिमाइंडर देता हूँ आप लोगों को, उन किसानों ने वहाँ पे आंदोलन किया, इसीलिए साल भर आप जिंदा हो। वरना ये मोदी गवर्नमेंट कनाडा के और ऑस्ट्रेलिया के जैसा, जिस तरह से ट्रूडो आके इशारे देते रहता है, मैं आपका काम कर रहा हूँ, मैं आपका काम कर रहा हूँ, मोदी आके करते इशारे। केजरीवाल का भाषण देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए केजरीवाल की, केजरीवाल यही करते रहता है। जिन लोगों को सत्ता से दूर रखो, किसान लोगों ने तुमको बचाया, किसान के कम से कम 2 से 3 तो भी एमएलए भेजो जो उनके मुद्दे वहाँ पे रख पाएंगे। उनके लिए वो एमएसपी की मांग करेंगे, उनके लिए वो बीज सुरक्षा की मांग करेंगे, देसी बीज सुरक्षा की मांग करेंगे। इसलिए किसानों के 2 से 3 एमएलए को भेजो। पंजाब में जहाँ से भी किसान के लीडर्स है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छी तरह से कैंपेनिंग कीजिए, लोगों तक पहुँचिए। आप लोगों की वजह से भारत बच गया, वरना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टारगेट भारत था। धन्यवाद। जो जागेगा वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।